श्रीमद् भागवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विस्तार से वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका इस अध्याय में वर्णन है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अनगिनत असंख्य मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। ये जीव कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक है। सारे प्राणियों का उद्गम श्री कृष्ण से ही संभव है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय सबके कारण श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इस 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। 9वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। 10वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पिता पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। पुनः श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे मनोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तीनों गुणों सत्तो, रजो, तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। प्रकृति के इन 3 गुणों वाली इस देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ईश्वर की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। श्री कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। अतः माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के
चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं कि भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरी करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। गीता के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अजन्मा हैं तो भी प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा भी है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। भगवान श्री कृष्ण न केवल अजन्मा है बल्कि वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। जो वृद्धावस्था तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानता है, वो अपनी मृत्यु के समय में भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता का यह 7वां अध्याय यह बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना मृत से परिपूर्ण है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावना मृत के कार्यों में
प्रवृत्त रहता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह मनुष्य शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के सानिध्य की अनुभूति प्राप्त करता है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय का सारांश संपूर्ण हुआ।